साथियों, आज मैं आपको एनटीपीसी रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैथ और रीजनिंग के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से इसका तैयारी किया जाए, किस स्ट्रेटजी के तहत इसको पढ़ा जाए ताकि आने वाले जो एनटीपीसी रेलवे का एग्ज़ाम है उसमें 100% क्वेश्चन कर और 100% एक्यूरेसी के साथ आएँ। मेरे दोस्त, आप सभी लोगों को पता होगा मैथ और रीजनिंग दो ऐसा टॉपिक है जो कि हमेशा से हर एक एग्ज़ाम में स्कोरर सब्जेक्ट रहा है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और असल में मैं इतना एग्ज़ाम दिया हूँ तो मुझे भी इस बात को मैंने भी रियलाइज़ किया कि ये दो टॉपिक जो है ना, यदि आपका अच्छी तरीके से मजबूत है, आपका इन दोनों टॉपिक पर पकड़ है, तो आप उस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मेरे दोस्त, आप एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले इसका जो सिलेबस है वो है टोटल 100 नंबर क्वेश्चन का और 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैथ और रीजनिंग की बात करें तो मैथ में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का पूछा जाता है और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, यानी 100 में से 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का मैथ और रीजनिंग में ही पूछा जा रहा है। बाकी 40 क्वेश्चन जीके जीएस और करंट अफेयर मिलकर पूछा जा रहा है। तो आपको 60 क्वेश्चन में 60 नंबर पर काफ़ी जोर देने की ज़रूरत है और इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है ना जो आप थोड़ा सा भी इसमें मेहनत कर देते हैं तो आपको 100 में 100% आपका स्कोर इसमें आ जाएगा। और आप एनटीपीसी के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि ये दो टॉपिक को आप थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू दीजिए, क्योंकि जो ये है ना, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इसमें आप थोड़ा सा भी आप एफर्ट लगाइएगा, थोड़ा सा भी मेहनत कर दीजिएगा तो ये ज़्यादा आउटपुट दे देगा। मैथ और रीजनिंग ऐसा थोड़ा सा भी आप इनपुट दीजिएगा तो उधर से ज़्यादा ही आउटपुट आपको मिलेगा। जीके में भले जितना भी पढ़ लीजिए तो कम ही होता है स्कोर, है कि नहीं। तो आपको देखिए, मैं पूरे एनटीपीसी रेलवे का स्ट्रेटजी के बारे में बता चुका हूँ कि किस स्ट्रेटजी के तहत तैयारी किया जाए और मैंने कौन सा स्ट्रेटजी अपनाया जिसके कारण पिछले बार 2021 एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें से 100 में से 90 मार्क्स अचीव किया। उस वीडियो को ज़रूर आप जाकर देखिए, उससे काफ़ी आपको फ़ायदा मिलने वाला और काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो है। जो भी बातें बताया मैंने जेन्युइन बातें बताया। मैं उस वीडियो का लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद ये वीडियो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा देखने के बाद। साथियों, मैं हमेशा से बताता हूँ कि दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, यदि आप उस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसका प्रीवियस ईयर पेपर जरूर कर जाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर काफ़ी मायने रखता है जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं। इससे क्या होगा ना, प्रीवियस ईयर पेपर देने से आपको क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा। उसके बाद आपकी तैयारी किस डायरेक्शन में जा रही है, आप कहाँ तक हैं, किस पानी में हैं, ये पता चल जाएगा। और दूसरी बात है, आपका प्रीवियस ईयर पेपर करने से ना 60 से 70% सिलेबस ऐसे ही कवर हो जाएगा। बाकी 30 से 40% जो है वो आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक। और यहाँ पर ये है कि आप जो प्रीवियस ईयर पेपर करने जा रहे हैं, अब देखिए मैथ और रीजनिंग के लिए हम क्या ऑल ओवर हम बताएं प्रीवियस ईयर पेपर, लेकिन मैथ और रीजनिंग के लिए मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ और सिर्फ जो है प्रीवियस ईयर पेपर करिए। देखिए, मैं आपको फिलहाल अभी अपना यूट्यूब चैनल प्रूडेंस रेस पर प्रीवियस ईयर पेपर मैथ करवा रहा हूँ और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ये बुक जो है ना किरण पब्लिकेशन का है। देखिए, लेटेस्ट जो है 2024 का एडिशन है, वॉल्यूम 1 का है और 1 से लेकर 60 सेट तक, ठीक है ना। तो इसको आप अपने पास खरीद लीजिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किरण पब्लिकेशन नहीं खरीदिए, लेकिन कोई भी बुक खरीदिए, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर खरीद लीजिए। पब्लिकेशन चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन जो है ना वही रहेगा। मैं कराता हूँ, एक बात को नोटिस किया हूँ प्रीवियस ईयर पेपर में, मैथ और रीजनिंग के ना सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा, एक ही टाइप के क्वेश्चन हर सेट में जो है ना वो दोहराया जा रहा है, सिर्फ डिजिट चेंज कर दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात ये है कि एक ही सेट में, एक ही शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन पूछा जा रहा। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन पूछ रहा है सेम शिफ्ट में, तो उस तरीके का 3 क्वेश्चन पूछ दे रहा। थोड़ा सा क्या किया, चेंज कर दिया है लैंग्वेज को
और डिजिट चेंज कर दिया बस। और नहीं तो आप देखिए अभी के ज़माना में इंटरनेट की दुनिया है, आप खुद जाकर सर्च कर लीजिए। मैं यदि आपको लग रहा है कि झूठ बोल रहा हूँ तो आप खुद सर्च कर लीजिए कि टॉपिक वाइज उठा लीजिए एनटीपीसी का कोई भी टॉपिक, चाहे मैथ हो या रीजनिंग हो, उसमें देखिए आप टॉपिक वाइज में कितना परसेंटेज का क्वेश्चन सेम टाइप का रिपीट किया है, प्रॉफिट एंड लॉस का सेम टाइप का क्वेश्चन कितना रिपीट किया है, या फिर मेंसुरेशन का सेम टाइप का क्वेश्चन कितना रिपीट किया, एलसीएम एचसीएफ का सेम टाइप का क्वेश्चन कितना रिपीट किया। तो आप जाकर देखिए, नहीं तो प्रीवियस ईयर पेपर मैं करवा रहा हूँ, मैं देखा हूँ मेरे भाई, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ। मैं क्लास में भी हमेशा बोलता हूँ कि देखिए प्रीवियस ईयर पेपर पिछले क्लास में करवाएं, फिर आ गया, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ, क्योंकि असल में बताऊँ ना तो इस प्रीवियस ईयर पेपर में 100 क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा ना तो पूरा कवर हो जाएगा। 100 से ज़्यादा नहीं है, 101 होने वाला नहीं है, क्योंकि वही क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा, बार बार रिपीट कर रहा, सिर्फ डिजिट चेंज कर दिया जा रहा। मन नहीं करता बताने का प्रीवियस ईयर पेपर सेम क्वेश्चन क्या बताएं, लेकिन मुझे हर एक छात्रों को लेकर चलना है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स भाई बहन हैं जो बेचारे कुछ नहीं मैथ में जानते हैं, तो उनको मेरा लक्ष्य है कि उनको कम से कम बताया जाए, इतना ट्रैक पर ला दे दिया जाए ताकि वो मैथ को अच्छी तरीके से समझ सके और बना सके, और हमारे भी जो हमसे जुड़े हैं वो भी एग्ज़ाम में जाकर अच्छी तरीके से मैथ कर कर आ जाएं, ठीक ना। तो आप जरूर मैथ और रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर पेपर पहले कर लीजिए। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी पब्लिकेशन का बुक नहीं खरीदना है, किसी भी नोट्स या किसी भी असाइनमेंट पीडीएफ कोई ज़रूरत नहीं मेरे भाई। एनटीपीसी के लिए एकदम हलवा हलवा सवाल आएगा, एकदम सिंपल, सब कोई बनाएगा, आप भी बनाइएगा, ठीक। और दूसरी बात, जो स्टूडेंट्स जिनका ये लगता हो कि मैंने अभी कोर्स कंप्लीट नहीं किया या जो है मेरा पूरा सिलेबस नहीं हुआ है, तो मैं क्या करूं मेरे दोस्त। आपको यदि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप जहां भी जिस टीचर के पास पढ़ रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, सबसे पहले वहां पर पढ़ लीजिए बढ़िया से, आराम से। और ध्यान रखिएगा, आप भले सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन मॉक टेस्ट जो है, टेस्ट सीरीज एनटीपीसी का हमेशा लगाइए। कम से कम अभी से अल्टरनेट नहीं तो वीकली जरूर एक लगाइए। ओलिव बोर्ड फ्री में प्रोवाइड करवाती है, हर सैटरडे और संडे को टेक्स्ट बुक भी करवाता है, तो जाकर मार लीजिए, मॉक टेस्ट जरूर मारिए। आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ डजेंट मैटर, ठीक है ना। पढ़ाई करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर मारिए। उससे आपको आपका कमजोरी पता चलेगा, आपका जो एक्यूरेसी है ना वो मेंटेन रहेगा, वो सुधरेगा, वो बढ़ेगा, और टाइम का मैनेजमेंट भी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को जाकर देखिए, रैंक पता चलेगा आपको। लाइव मॉक टेस्ट दीजिएगा, वहाँ पर लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स रहते हैं, तो आपका रैंक पता चलेगा क्या है नहीं है। तो आप क्या करिए, वीकली एक कम से कम मॉक टेस्ट दीजिए। और ध्यान रहे, मॉक टेस्ट देते समय हमेशा एक चीज़ माइंड में हमेशा सर्कुलेट होना चाहिए मेरे भाई, एक्यूरेसी को मेंटेन रखना है हर हाल में, किसी भी कीमत पर एक्यूरेसी को गिरने नहीं देंगे। यदि आप 100 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं ना, तो ये ध्यान रखिएगा, हमको 65 क्वेश्चन सही करके आना है। 5 गलत होगा कोई बात नहीं, लेकिन 5 से ज़्यादा गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो वीक में देते हैं, अब टारगेट रखिए कि 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना, 75 लेना, और तभी ये टारगेट पूरा होगा जब आप पिछले 7 दिन ना पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पढ़िएगा, बढ़िया से जम कर पढ़िएगा, क्योंकि बिना पढ़ ले मेरे दोस्त रिजल्ट होने वाला नहीं है। इस बार बहुत ही कम वैकेंसी है, तो आप 11,000 के आसपास है, तो ज़रूर मेरे भाई पढ़ना, मेहनत कर और रिजल्ट होगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना। 11,000 रहे या फिर 20,000 रहे, आप ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। बाकी आपको मैं वो वीडियो में बता दिया हूँ डिटेल में, ठीक है ना। फिर भी किसी तरह का कन्फ्यूजन रह गया, कोई सवाल रह गया, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मेरे दोस्त। मैं आपको पूरा जितना संभव हो सके हेल्प करूँगा, और उसके बाद जो भी सजेशन होगा मैं देते रहूँगा। आप अपना प्रॉब्लम या फिर जो प्रश्न है, जो कन्फ्यूजन है, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है ना। मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, ठीक। बाकी आपको जो भी समय समय पर अपडेट आते रहेगा मैं बताते रहूँगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।